हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश फ्रॉम एक पाठशाला। और जो बच्चों आज आपका जो टॉपिक है दिस इज़ ब्लड रिलेशंस, कि हम रिलेशंस कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। ब्लड रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर आप रिलेशंस की बात करते हो तो हमें पता है कि बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती है। अब बात करें क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बैंकिंग में, अगर आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो तो ऑलमोस्ट वी विल से कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अगर आप एसएससी कर रहे हो तो एसएससी में भी 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है। एनी गवर्नमेंट जॉब में 2 से 3 मीन्स हम एवरेज मान के चलते हैं कि 3 क्वेश्चंस जो आपके हर एक पेपर में ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं। अब उससे पहले चैप्टर करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रिलेशंस बनाने आने चाहिए कि कौन किसका क्या लगता है और क्यों रिलेटेड है। एज पर द चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम जैसा है वैसे ही आपने काम करना जो है सीखना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अलग कर भी सकते हो और जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं देयर इज़ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 टाइप के जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। राइट। जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लाइव या फिर रनिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, रनिंग। ठीक है जी। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उनको हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं कि ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 1 to 1 स्टेटमेंट। और जो तीसरा जो टाइप आता है बच्चों वो होता है यहाँ पे सिंबॉलिक क्वेश्चन। यहाँ पे ना सिंबल्स बने हुए हैं आपके, और सिंबल्स के थ्रू जो है वो आपके रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अब जो ये सिंबल्स वाला जो है ये बैंकिंग में बहुत टाइम आता है। बैंकिंग में ऑलवेज स्टेटमेंट या सिंबल्स वाले ही आते हैं। और एसएससी की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो होता है आपका ये सारे के सारे लाइव वाले आते हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आज आपको पहले रिलेशंस बनाने सिखाऊंगा कि रिलेशंस आप लोगों ने बनाने कैसे हैं। लाइक कैसे स्टार्ट करोगे, एक बारी देखो। लेट्स से ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसमें आप हो, लेट्स से देयर इज मी, मैं यहाँ पे लाया करता हूँ। अब अपने से जो बड़े हैं चाहे लाइक आवर पेरेंट्स, अपने दादाजी, ग्रैंडफादर एंड वो ऑलवेज आपने अपने से ऊपर बनाने हैं। लाइक इससे जस्ट ऊपर जाओ, यहाँ पे आप लोग बनाओगे, ये आपके कौन बनेंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स फादर एंड मदर। तो मैं यहाँ पे पहले फादर ले रहा हूँ, दिस इज फादर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अब देखो इस बॉक्स का और इस बॉक्स का, फादर वाले और मी वाले बॉक्स का जो रिलेशन है वो सन और फादर का है। या मैं यहाँ पे रैरो जिसकी तरफ है तो यहाँ पे ना एफ लिख लेता हूँ फादर डिनोट करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जस्ट इनके ऊपर मैं फादर की वाइफ बना रहा हूँ तो वो अपनी लगेंगे मदर, तो वहाँ पे लिख देते हैं भाई मदर। ठीक है जी। अब मदर और फादर बन चुके हैं। पहले फादर के ब्रदर की बात करते हैं। फादर के जो ब्रदर हैं भैया अपने, वो आपने ऊपर जाके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में बनाना है। चाहे आप राइट में या लेफ्ट में बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट बनाना ऊपर ही आपने। तो भाई वो आपने लगते हैं पैटर्नल अंकल, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं पी यू लिख रहा हूँ, पैटर्नल अंकल। पी मीन्स पैटर्नल, यू मीन्स अंकल। पैटर्नल होता है फादर की तरफ से रिश्ते, मैटरनल होता है मदर की तरफ से जितने भी रिश्ते आपके रिलेशंस बनते हैं। नाउ अब भाई अगर मैं इनकी वाइफ बनाना चाहूँ, इनकी अगर वाइफ बनाओगे तो वो अपनी लगती हैं क्या, पैटर्नल आंट, चाची ताई जो भी है, पैटर्नल आंट आपकी वो लगती हैं। चलो भाई अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में इनकी सिस्टर बना लेते हैं। अगर आप लोग इनकी सिस्टर बनाओगे तो उनकी सिस्टर जो आपकी लगेंगी वो आपकी लग रही होंगी बुआ जी। बुआ जी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो अपनी क्या लगी, वो पैटर्नल आंट। और भाई उनके जो हस्बैंड हैं, अगर मैं उनके हस्बैंड की बात करूं तो वो अपने क्या लगेंगे, वो अपने लग रहे होंगे पैटर्नल अंकल। ठीक है जी। यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। अब कुछ को ये डाउट आ रहा होगा कि यार चाचा ताया भी पैटर्नल अंकल, वो भी पैटर्नल अंकल, फुफ्फड़ वगैरह, तो उनको डिफाइन कैसे करेंगे पेपर में अलग अलग वे से। तो बेटा वो डिफाइन हो जाता है। वो डिफाइन कैसा होगा कि उनको बताना पड़ेगा कि आपके फादर की ब्रदर के बारे में बात हुई कि उनकी सिस्टर के बारे में बात हुई, तो वो उसको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। चलो भाई अब इनके 2 बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं।
लेट से इनके 2 बच्चे हैं भाई, इनके 2 जो बच्चे हैं वो आपके, लेट से ये सन और ये डॉटर, वो आपके लगते हैं कजन्स, तो C1 एंड मैं C2 लिख के ही काम चला लेता हूँ, ठीक है, दे आर कजन्स। अब भाई इधर भी बुआ के 2 बच्चे भी अपने कजन्स ही लगते हैं, तो उनको भी C1 एंड C2 लिख लेते हैं, सन एंड डॉटर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात होती है भाई मदर की ब्रदर के, मदर के जो ब्रदर हैं वो आपके लगते हैं, वो भी लगते तो अंकल ही हैं, बट उनको बोलेंगे क्या, मैटरनल अंकल, क्योंकि माता की तरफ से, माँ की तरफ से रिश्ता, मैटरनल अंकल, और उनकी जो वाइफ है वो मैटरनल आंट, MU, ठीक है जी। अब उनके 2 बच्चे, अगर आप उनके 2 बच्चे बनाओगे कजन्स ही लगते हैं, तो मैं वापस लाइन नीचे ही मिला देता हूँ, सन एंड डॉटर सेम कजन, C1 एंड C2। नाउ नेक्स्ट भाई मूव करते हैं आप मदर की साइड सिस्टर की तरफ, जिसको हम मासी बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी लगेंगी मासी, मासी मतलब मैटरनल आंट, और उनका जो हस्बैंड है उनको बोलेंगे मैटरनल अंकल, ये हो गया आपके मैटरनल अंकल, ठीक है जी। तो 2 रिलेशंस और आप लोग बना पाए। अब उनके बच्चे भाई कजन्स ही लगते हैं, तो मैं लाइन नीचे ही मिला देता हूँ, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात में क्या है अब आपके पास, अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन था सिस्टर का लिख देते हैं हम, इनके जो फादर हैं बनाने हैं आपने, इनके फादर मतलब मदर का रिलेशन आप यहीं तक रखो, नहीं तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ पे फादर के फादर बना रहा हूँ, यानी फादर के फादर अपने लगते हैं दादाजी, इन शॉर्ट ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे फादर वाले बॉक्स का और इस वाले जो बॉक्स का जो रिलेशन बनेगा वो अपना क्या बनेगा, फादर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फादर, वो अपने लगेंगे क्या, ग्रैंडफादर, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैंडफादर। अब भाई बात आती है ग्रैंडफादर के ब्रदर की, वो अपने क्या लगे, वो भी ग्रैंडफादर ही लगते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर लिख लेते हैं, ठीक है। उनकी वाइफ जो होंगी वो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी, ये वाइफ लिख दिया यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इनकी सिस्टर, दादाजी की बहन आपकी क्या लगेगी, आप बहुत सारे उसको बड़ी बुआ बोलते हैं, बड़ी बुआ का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो भी ग्रैंड मदर ही होती हैं, तो आप लोग यहाँ ग्रैंड मदर ही लिखोगे, पैटर्नल, और उनकी वाइफ भी सेम ग्रैंड मदर ही होंगी, और सॉरी ग्रैंड फादर ही होंगे, पैटर्नल। अब सिर्फ एक रिलेशन बचा बच्चों, वो एक रिलेशन है इस बंदे का फादर, इस बंदे का फादर जस्ट आप लोग ऊपर बना लेना यहाँ पे, तो ये आपके क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर और इस बंदे के फादर, ठीक है जी। तो ये रिलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो पाया। अब बात करते हैं नीचे भाई, नीचे अगर मैं सबसे पहले इस बंदे की वाइफ बनाऊँ तो वो इसकी क्या लगेगी, वाइफ ही, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइफ। अब नेक्स्ट अगर मैं इनके ब्रदर बनाऊं तो वो क्या लगेंगे, इसके ब्रदर इन लॉ, तो उसको लिख देते हैं ब्रदर इन लॉ, शॉर्ट फॉर्म में ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी बंदे के ब्रदर की बात करते हैं, भाई की, इसका भाई, ठीक है जी, अपना ब्रदर ब्रदर ही लगता, तो अपना ब्रदर जस्ट साइड में बनाना है आपने। उसकी जो वाइफ है, वाइफ क्या लगेगी, अपनी सिस्टर इन लॉ, भाभी जिसको बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, तो अपनी लगी सिस्टर इन लॉ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपनी बात जो होती है वो होती है इस बंदे की सिस्टर की। अगर मैं इनकी सिस्टर बनाना चाहूँ, जो इनकी सिस्टर है तो अपनी भी सिस्टर लगेगी, और उसी सिस्टर का अगर यहाँ पे हस्बैंड बनाना चाहूँ तो वो हस्बैंड अपना क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, जीजा जी जिसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी। तो वो अपना क्या लगे, ब्रदर इन लॉ। अब इनके 2 बच्चों के बारे में भी डिसाइड कर लेते हैं, जो 2 बच्चे हैं, भतीजा भांजा और एंडोल जो भी हैं, सन डॉटर, और यहाँ पे भी इनके 2 बच्चे, सन और डॉटर, तो उनको बोलते हैं नेफ्यू एंड नीस, हिज नेफ्यू सीज नीस, ठीक है जी। नेफ्यू एंड नीस दोनों सेम है, नेफ्यू नीस मैं लिख देता हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट भाई आता है इस बंदे का लड़का, इसका सन। अब अपना सन क्या लगा भाई, अपना सन ही लगा, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर सन के भाई के बारे में बात को तो ठीक है भाई, सन का भाई और बना देते हैं, यहाँ पे एक इसका भाई और भी है,
वो लगा आपका सन 2 लिख लेते हैं, बंदे के 2 बच्चे हैं। अगर उस सन 2 की वाइफ के बारे में बात हो तो वो बनानी है इस साइड, वो लगेगी अपनी डॉटर इन लॉ। ठीक है जी, तो अपनी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। अब अगर यही चीज़ मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बात करूं इस साइड ले जाके, वो है क्या, इसकी सिस्टर, आपके लड़के की बहन आपकी क्या लगेगी, वो डॉटर। और भाई उसका हस्बैंड वो लगेगा आपका सन इन लॉ। गोलमाल 3 मूवीज देखी होगी 1 2, उन्हीं में यही सब चलता है। चलो जी, उनके 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे। अब बच्चों यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट होता है। वो क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि वो बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे ना ग्रैंड नेफ्यू ग्रैंड नीस वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब इन दोनों को जो आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों को वो क्या बोलेंगे कि ये तो क्या है, ग्रैंड नेफ्यू और ग्रैंड नीस हैं। बट बेटा ऐसा डिक्शनरी में कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जाता है। तो ये वर्ड कुछ है ही नहीं, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये है क्या है आपका ग्रैंड डॉटर, ये है ग्रैंड सन, ये डॉटर, ये सन, जो भी है, ये ग्रैंड सन, ये ग्रैंड डॉटर, ये है सन डॉटर। जैसे भी आपके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर लगेंगे, वो ग्रैंड नेफ्यू नीस कोई वर्ड होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट भाई इसके बारे में बात करते हैं, इसका सन और इसका जो सन होगा वो होगा ग्रैंडसन। ग्रैंडसन की जो वाइफ है आपकी, ग्रैंडसन की वाइफ आपकी लगी क्या, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है जी, वो आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लगी। अब उसके बाद नेक्स्ट इनके ब्रदर की बात करें तो इनके जो ब्रदर हैं वो अपने लगेंगे ग्रैंड सन इन लॉ। ठीक है जी, इधर बात कर लेते हैं इनकी सिस्टर की, तो इनकी सिस्टर लगी अपनी ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का जो हस्बैंड लगा भाई वो लगा ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक सन की। ग्रैंड सन का सन अपना लगता है ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है जी, तो बच्चों ये जो थी ये है आपका जो डायग्राम फॉर, दिस इज योर डायग्राम फॉर ब्लड रिलेशंस। अब इसमें सारे रिलेशंस आपके कवर हैं, इससे बाहर कभी क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अगर जिसको ये ढंग से समझ में आ गया उसका कोई क्वेश्चन रुकता भी नहीं है। देखो मैं कवर करा देता हूँ, बोलते ना आपको आपकी 7 पीढ़ी याद होनी चाहिए, आपकी 7 पीढ़ी काउंट कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 स्टेप ऑफ योर लाइफ आपको पता होने चाहिए। आपके चारों तरफ का रिलेशंस कौन किसका क्या कैसे क्या लगता है वो सारा सब कुछ इसमें कवर है। अब भाई अब एज वी नो दैट द चैप्टर नेम इज ब्लड रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस तो दुनिया भर के बनते हैं ना, हर एक कोई बंदा घूम रहा है उसके साथ, अगर आपकी हाई हेलो तो आपके रिलेशन में है, तो रिलेशंस बच्चों बहुत सारे बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने बात करनी है ब्लड रिलेशंस की, और तो इसी के लिए मैं रिलेशंस को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 2 कैटेगरीज कौन सी, पहली जो कैटेगरी आती है दे आर कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशंस, और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है इनडायरेक्ट रिलेशंस। ठीक है जी, अब डायरेक्ट रिलेशंस क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशंस आपके बच्चों होते हैं जो आपके ब्लड रिलेशंस में आते हैं, जो ब्लड रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, लाइक जहाँ जहाँ पे अब मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ वो क्या है आपके ब्लड के रिलेशन हैं, जो बोलते हैं ना खून का रिश्ता, वो वाला काम। तो बच्चों ये सारे के सारे रिलेशंस के यहाँ आपके ब्लड रिलेशंस में काउंट जो हैं होते हैं। अब जिस भी बंदे के पास ये जो डबल लाइन गई हुई है दैट मीन्स वो ब्लड का रिलेशन है। अब आप लोगों का डाउट यहाँ पे यह आया होगा कि यार वाइफ तो ब्लड में नहीं आती, वहाँ पे कहाँ से ब्लड का रिलेशन, एक वाइफ का ही रिलेशन ऐसा माना जाता है जो ब्लड में नहीं है बट वो ब्लड का रिलेशन माना जाता है, क्लोजेस्ट वन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिलेशंस अब कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन जो भी फालतू की आपको इस डायग्राम में दिख रहा, लाइक इस साइड से ये सब कुछ आपको इस साइड से ये सब कुछ दिख रहा होगा, वो सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं। ठीक है, जो ब्लड के रिलेशंस में नहीं आते हैं। अब उनको बनाए कैसे, अब बनाने का यहाँ पे वे क्या है, अगर आपने अपने फादर बनाने हैं तो आप क्या करोगे, मी
और डायरेक्ट आप अपने फादर पे चले गए, योर फादर, राइट। इस वे से बना लिया जी, बहुत आसान सा काम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आपने यहाँ पे अपने चाचा जी बनाने हैं, क्योंकि वो आपके चाचा क्यों हैं, यानी आपके पैटर्नल अंकल क्यों हैं, क्योंकि वो क्या हैं, आपके फादर के ब्रदर हैं। अगर आपके फादर के वो ब्रदर ना होते तो आपका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट रिलेशंस में आते हैं। उनको बनाते कैसे हैं, देखो सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे मी के बनाओगे फादर, और फादर के बनाओगे ब्रदर। अब यहाँ पे क्या होगा, पैटर्नल अंकल, आपका चाचा या ताया, जो भी आप लोग बनाना चाहते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि ब्लड रिलेशन आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, बट इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो डायरेक्टली ड्रॉ नहीं हो सकते, उनको घूम के ही जाना पड़ेगा, जैसा मैंने डायग्राम में कराया है आपको, ठीक है। अब एज आई सेड इन द फर्स्ट टाइम, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट में ही आपको क्लियर किया कि देयर इज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला क्या थे, लाइव क्वेश्चंस, जिनमें एक स्टेटमेंट बोलेगा कि यार ही इज़ माई सन ऑफ सन्स ब्रदर्स, इस वजह से मतलब क्या बोलेगा कि वो मेरे चाचा के भाई के लड़के का लड़का, इस टाइप से एक फ्लो में क्वेश्चन चलता है और एक फुल स्टॉप के बाद खत्म हो जाता है, बीच में ब्रेक नहीं होता, ठीक है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनमें एक स्टेटमेंट ही इज़ माई सन, बी इज़ माई ब्रदर, सी इज़ माई सन, इस वजह से एक लाइन 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 लाइन, इस वजह से सिंबॉलिक क्वेश्चन। अब सिंबल वाले क्वेश्चन क्या होंगे, वहाँ पे लिखा होगा, लाइक मैं लिखूँ कि जी ए स्टार बी, दिस मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ये हुआ स्टार का मीनिंग, ठीक है जी। तो इस वजह से जो सिंबॉलिक क्वेश्चन होते हैं वो सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन देखते हैं। लेट्स मूव टू फर्स्ट वन। अब देखो बच्चों, जो ये ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 3 कैटेगरी है। तो पहली जो कैटेगरी मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव वाली ले रहा हूँ, या जिनको हम रनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी बोलते हैं। रनिंग टाइप के इसलिए बोलते हैं क्योंकि फुल स्टॉप नहीं होता और वो कंटिन्यूस क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है। अब इनको करने का वे क्या होता है कि आप लोग जो क्वेश्चन है ऑलवेज पीछे से स्टार्ट करोगे, राइट। पीछे से कैसे, लेट्स सी, पॉइंटिंग to a child, Rima said to Herman, I am the mother of my husband's child and your father's wife is my mother, ठीक है जी। How is Rima related to Herman, हमने ये चीज़ बतानी है। अब पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे फुल स्टॉप है यहाँ तक। अब क्या है, योर फादर्स वाइफ इज़ माई मदर्स, एंड एक लाइन ऊपर भी है, योर हस्बैंड चाइल्ड, आई एम द मदर ऑफ माई हस्बैंड्स चाइल्ड। चलो बनाते हैं, पहले मुझे यहाँ तक बनाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। माई हस्बैंड चाइल्ड, माई मतलब कौन, रीमा। पहले रीमा बनाते हैं। लेट्स से ये हुई रीमा, रीमा का हुआ हस्बैंड, ये हो गया जी उनका हस्बैंड, और कहता है उसका बच्चा, ये हुआ ना, आई एम द मदर ऑफ माई हस्बैंड चाइल्ड, मेरे जो हस्बैंड के चाइल्ड है, ये हुआ उसका चाइल्ड, और उसकी जो मैं हूँ मदर हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ। सिर्फ इस लाइन में वो ये बात जो है कहना चाहता है, ठीक है। अब कहता है योर फादर्स वाइफ, आपके फादर की जो वाइफ है, इज़ माई मदर, आपके फादर की वाइफ जो है वो क्या है, मेरी मदर है। योर फादर, पहले बनाते हैं योर कौन है, अब हरमन के बारे में बात हुई। हरमन कहता है हरमन्स फादर, हरमन के फादर बने, ठीक है। अब उनकी वाइफ बनी, उनकी वाइफ बनी, ये होगी उनकी वाइफ, ठीक है। फिर उसने लिखा है इज़ माई मदर, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ठीक है जी। ऐसे बात हुई। अब ये हुआ कौन, हरमन। अब आगे बात करते हैं। कहता कि हाउ इज़ रीमा रिलेटेड टू द हरमन, तो रीमा उसकी क्या लगी, हम लोगों ने ये बताना है, ठीक है जी। तो ये है आपकी यहाँ पे रीमा, ये है यहाँ पे ये। तो अब देखो रीमा और हरमन के जो पेरेंट्स हैं वो कॉमन हैं। अगर कॉमन पेरेंट्स हैं बच्चों, तो ये क्या होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। तो रीमा आपकी क्या लगी, उसकी सिस्टर लगी।
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देन आंसर इज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8-10 क्वेश्चन आपको लाइन में करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपका क्या होगा, फ्लो बन पाएगा। फ्लो में क्या फिर आप इजीली निकाल सकते हो। लाइक द इन दिस क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड ए वुमन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, एक मैन बोलता है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ठीक है जी। तो लेट्स से यहाँ से मैं क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। कहता है माई ओनली सन, माई ओनली मीन्स मैन, मैन बनाया, पहले मैन बोल रहा था तो मैन का एक लौता लड़का डबल लाइन लगा लेते होते हैं। अगर ओनली वर्ड किसी के साथ यूज़ कर ले उसका मतलब ये होगा उसका एक ही सन है, दूसरा नहीं हो सकता। माई ओनली सन, उसके बाद बात हुई द मदर इन लॉ ऑफ, अब इसकी मदर इन लॉ कौन बनेगी, इसकी वाइफ, और वाइफ की मदर, वही इसकी मदर इन लॉ हो सकती है। ठीक है जी। तो ये बन गई है मदर इन लॉ। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं द ओनली डॉटर, अब इसकी एक लौती लड़की कौन होएगी। ठीक है, वापिस एरो ले आओ, डबल एरो हो गया, यानी उसकी वाइफ के बारे में बात हुई। सी इज, ये वो वुमेन है, ये वो वुमेन है जिसके बारे में बात हुई है। ठीक है जी। अब पूछता है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये वुमेन इसकी क्या लगी, तो उसकी क्या लगी, डॉटर इन लॉ, क्योंकि उसके लड़के की वाइफ है तो वो उसकी क्या लगी है बच्चों, डॉटर इन लॉ। आंसर इज सी। ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करो और दोबारा से एक बारी रन करो। दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 एक बारी और देखते हैं, फिर से लाइव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट आपका फ्लो बन पाए। पीछे से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, हमें पता है कि हम क्वेश्चन का एंड यहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैक की तरफ। कहता है माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है जी। माई फादर मतलब मैन, क्योंकि मैन बोल रहे हैं, मैन बोलता है, ये हुआ मैन। और भाई कहता है माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ कौन होगी, ये हो गया उसका फादर, और उसकी डॉटर इन लॉ, यानी इसकी डॉटर इन लॉ कौन होगी, इसकी वाइफ, राइट। ठीक है जी, मैं इसकी वाइफ लिख देता हूँ, इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वाइफ है यहाँ पे। चलो जी, यहाँ तक का काम डन। अब आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ से पीछे अगर आप लोग जाओगे, द ओनली डॉटर ऑफ, अब एरो यहाँ पे है, एरो यहाँ पे, यानी इसकी ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर बना देते हैं। ठीक है जी, द ओनली डॉटर, तो ये होगी इसकी ओनली डॉटर, तो इसकी भी डॉटर ही लगी तो उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है जी। सी इज, ये वो है, यानी पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ इन ए फोटोग्राफ। अब यानी जो ये जो है फोटो है जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है जी। चलो देखते हैं हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वो मैन की क्या लगी, तो बच्चों इसको पूछ रहा है कि ये इसकी क्या लगी, तो हम देख सकते हैं कि वो उसकी डॉटर है, उसकी वाइफ की लड़की है तो उसकी डॉटर ही लगेगी। तो आंसर इज बी, डॉटर, बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंटिंग टू ए वुमेन photograph, a man says she is the only daughter of my wife's mother-in-law, right, my wife's mother-in-law। ठीक है जी। how is the woman related to the man, तो कैसे लगी। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है, हमें तो पता ही है कहाँ से स्टार्ट करना है। कहता है my wife's mother-in-law, a man says। ठीक है यार, एक मैन बनाया, उसकी वाइफ बनाई, और उसकी मदर, इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, यानी इसकी मदर, राइट, सासू माँ, लड़ाई तो इसी के साथ होती है, तो ये क्या हुई आपकी मदर इन लॉ। ठीक है भाई, माई वाइफ मदर इन लॉ का काम हुआ ख़त्म, यहाँ तक का काम डन। अब यहाँ तक का काम डन हो चुका है, आगे द ओनली डॉटर, अब इसकी एक लौती लड़की, इसकी एक लौती लड़की मैं इस साइड बना देता हूँ सिस्टर, इसकी क्या लगेगी, वो सिस्टर लगेगी। ठीक है जी। तो होगी ओनली डॉटर। सी इज़, ये वो वुमेन है जिसके बारे में बात हुई। ठीक है जी। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये मैन की क्या लगी, सिस्टर, तो आपका आंसर रहेगा सिस्टर। ठीक है जी। तो ऑलवेज बैक से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब ये ओरली भी ट्राई करो,
विदाउट पेन और पेपर अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन ही इज सेइंग पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज, एक मैन बोलता है सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। ठीक है जी, माई फादर्स मदर इन लॉ। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माई फादर्स मदर इन लॉ, मेरे जो फादर की मदर इन लॉ है, तो पहले बनाया कौन, एक मैन बोल रहा है जी, माय फादर हो गए जी। माय फादर की मदर इन लॉ का मतलब उसकी वाइफ, यानी मेरे फादर की वाइफ मेरी मदर, और मदर की मदर मतलब मेरी मैटरनल आंट, मेरी नानी वी कैन से। तो मैं इनको यहाँ पे इनकी मदर ही लिख रहा हूँ, दिस इज़ मदर। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि विजिबल रहे। ये हो गया मदर, राइट। ठीक है, ग्रैंड मदर होगी भाई अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट। चलो जी उससे आगे मूव करते हैं। अब यहाँ तक का काम खत्म हुआ है, उससे आगे क्वेश्चन है द ओनली डॉटर, इसकी एकलौती लड़की। तो भाई वापस आ जाते हैं, इसकी एकलौती लड़की तो उसकी मदर ही हुई ना, उसकी लड़की। ठीक है जी, तो वापस आ गए, ये होगी ओनली डॉटर। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये इसकी क्या लगी, मदर लगी, वो उसका सन लगा, नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन, तो वो आपकी मदर लगी, तो आंसर रहेगा बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन ही इज सेइंग माय हस्बैंड्स फादर, मेरे जो हस्बैंड के फादर हैं, माय हस्बैंड फादर। ठीक है जी, कौन कह रहा है, एक वुमेन कह रही है। सबसे पहले विमेन बनाएंगे और कहती क्या है, माय हस्बैंड फादर, मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके जो फादर हैं वो लगेंगे फादर इन लॉ। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ तक का काम गया हो। अब उससे आगे क्या कहता है कि जी यहाँ तक का काम हुआ है, एंड वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ के बारे में बात हुई, तो इसकी वाइफ ऑफ यहाँ पे बना देता हूँ, वो मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये होगी मदर इन लॉ। उसके बाद बात होती है द ओनली सन। ठीक है, ओनली सन कौन होगा, यही होगा, ये ओनली सन हो गया जी हस्बैंड। तो ही इज, ये वो मैन है जिसके बारे में बात हुई। तो कहता हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो वो वुमेन के साथ कैसे रिलेटेड है, तो ये तो इस वुमेन का हस्बैंड लगा ना, दिस इज हस्बैंड। तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, तो ये बहुत आसान सा था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, कहता है पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सीज, बोलने वाला मैन है, तो मैं पहले ही मैन लिख लेता हूँ। ठीक है जी, काम हुआ। अब पीछे से हमारा काम है स्टार्ट करना। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमें क्वेश्चन पढ़ने की लोड है, हमें देखते ही पता लग गया है कि इट्स ए लाइव क्वेश्चन, तो हमें जाने की लोड नहीं है। तो भाई कहता क्या है पीछे, यहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा, माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ। ठीक है यार, मैन की जो डॉटर इन लॉ है, यानी कि उसका सन, और उसकी जो वाइफ है ये होगी उसकी वाइफ, और इसकी मदर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ, इसकी वाइफ ये होगी इसकी मदर इन लॉ। ठीक है जी, यहाँ तक काम हुआ। चलो जी यहाँ तक डन। अब उससे आगे मूव करते, कहता सन ऑफ, अब इसका सन ऑफ कौन होगा, इसका सन ऑफ तो ये होगा, राइट, सन ऑफ के बारे में बात होगी जी। ठीक है जी, अब उसके बाद बात होती है द पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, इसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इसके फादर के, ये इसके फादर हो गए, ये इसके फादर, और उनके जो फादर होंगे वो क्या होंगे, ग्रैंडफादर, और उनकी जो वाइफ होगी, इनकी वाइफ वो होगी ग्रैंड मदर। ठीक है जी, पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी यानी दादी होगी उसकी। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट, सी इज़, ये वो वुमेन है जिसके बारे में बात हुई। तो लेट्स सी वो क्या कहता है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, उस पर्सन की वो क्या लगी, यानी यार पर्सन तो ये था ना, स्पीकर तो ये था, इस स्पीकर की वो क्या लगी, ये क्या लगी स्पीकर की, तो मदर लगी ना। तो आंसर क्या रहेगा बेटा, मदर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है, वो क्या करते होते हैं,
वो मैं दोबारा से दूसरी इंक से करके दिखा देता हूँ। वो क्या करेंगे, ये जो सन है इस सन को पर्सन लेट करेंगे, इस सन को पर्सन लेट करेंगे जो कि गलत है, और इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, और जिसकी वजह से उनका आंसर आएगा ग्रैंड मदर, जो कि बेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो स्पीकर है यहाँ पे उसके बारे में बात हुई है, तभी मैंने सबसे पहले स्पीकर को बना लिया था, राइट। तो आंसर जो आपका रहेगा वो ग्रैंड मदर ही रहेगा। ठीक है जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए वुमन इन द फोटोग्राफ ए मैन सेज, एक मैन बोलता है, ठीक है जी, दिस इज वुमन इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स मदर। ठीक है, चलो जी, एक मैन कहता है जी, लाइव क्वेश्चन है, मैन बनाया, पहले ये बन गया जी मैन। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ मेरे जो वाइफ हैं ये हुई वाइफ, उसका जो ब्रदर है तो वो अपना ब्रदर इन लॉ लगा। ठीक है जी, ब्रदर इन लॉ हो गया। उसके बाद द फादर ऑफ, उनका जो फादर है, इन दोनों का फादर लगेगा, दैट मीन्स ये आया फादर इन लॉ लगेगा अपना, ये हो गया फादर इन लॉ। ठीक है जी, उसके बाद वाइफ ऑफ, इनकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है वो अपनी लगेगी मदर इन लॉ, तो अपनी लगी वो मदर इन लॉ, सासू माँ। ठीक है जी, तो मदर इन लॉ, तो यहाँ तक आ गई बात। तो इसके बारे में बात हो रही है, जो ये इज़ है दिस इज़, ठीक है, दिस वुमेन, ये जो वुमेन है इसके बारे में बात हुई है। ठीक है जी, ठीक है, दिस वुमेन इज़ द वाइफ ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, डायग्राम डन है। अब आगे मूव करते हैं, क्या कहना चाहता है जी वो, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो इस पर्सन की ये वुमेन क्या लगी। ठीक है यार, क्या लगी दिख तो रहा है, सिज मदर इन लॉ, तो आंसर क्या रह जाएगा बच्चों, मदर इन लॉ। तो आंसर क्या रहेगा, मदर इन लॉ। चलो जी, थैंक यू सो मच बच्चों, दिस इज लाइव क्वेश्चंस, और ये लाइव क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। लेट्स मीट इन सेकंड पार्ट, दैट इज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।